Hello everyone, welcome to our YouTube channel Backbenchers 592। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक प्रेपोजिशन। देखिए, प्रेपोजिशन को कहा जाता है एक वो शब्द जो कनेक्ट करता है, बताता है रिलेशन नाउन का नाउन के बीच में, प्रोनाउन का नाउन से, या फिर प्रेपोजिशन अन्य चीज़ों के विषय में भी बताता है। बेसिकली अगर मैं इसको कहूँ तो ये क्या होता है, ये एक रिलेशन वर्ड होता है। A word which shows relation between noun, pronoun, etc. So इसको और समझ लेते हैं एक उदाहरण से। A book is on the table। हम सभी को पता है, पिछले वीडियो में भी आपको पढ़ाया है कि नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स। सो यहाँ पर बुक एक नेमिंग वर्ड है, टेबल एक नेमिंग वर्ड है। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन है। अब ये संबंध बता रहा है इन दोनों नाउन के बीच में कि बुक कहाँ पर रखी है, टेबल पर। सो टेबल का बुक से क्या संबंध है, एक उस स्थान से जिस स्थान पर किताब रखी हुई है। सो अगर हम बात करें कि प्रेपोजिशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसको भी हम समझकर प्रेपोजिशन को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शब्द है आपका प्री। प्री मीन्स बिफोर, पहले। एंड पोजिशन, पोजिशन यू नो, प्लेस या स्थिति, यानी कि स्थिति से पहले या स्थिति के पूर्व लगने वाले जो शब्द होते हैं, क्लियर, वो भी प्रेपोजिशन कहलाते हैं। क्लियर, लाइक ऑन द टेबल। द टेबल आपका एक शब्द है, ठीक है, और ऑन प्रेपोजिशन है जो बता रहा है, जो किसके पहले आ रहा है, टेबल से पहले। सो प्रेपोजिशन उन शब्दों को भी कहा जाता है जो किसी शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, उनको भी हम जो है प्रेपोजिशन कहते हैं। और ये अधिकतर स्थिति को बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं। कई बार इनका इस्तेमाल स्थिति और डायरेक्शन के अलावा भी होता है, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक को केवल सिंपल प्रेपोजिशन तक सीमित रख रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे जो कॉमन प्रेपोजिशंस हैं, हम जिनको सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं, उनका यूज़। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में एक बिंदु दिख रहा होगा, एक पॉइंट दिख रहा होगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये किसके अंदर है? ये आपको बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा। सो जो इन होता है वो किसी चीज़ के अंदर की स्थिति को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे कक्षा में बैठे हैं तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इन का, क्योंकि ये अंदर की स्थिति दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज इन द क्लास। सो ये जो सिंपल प्रेपोजिशन इन है, इसका प्रयोग उन स्थितियों में किया जाता है या वहाँ पर किया जाता है, उन वाक्यों में किया जाता है जहाँ पर वह अंदर किसी भी चीज़ के अंदर की, भीतर की स्थिति को दर्शाता है। वी यूज़ दिस वर्ड इन अ प्लेस वेयर द इनसाइड ऑफ समथिंग इज बीइंग। हम बात करते हैं ऑन की। अगर मैं एक बॉक्स बनाऊँ और इस बिंदु को इसके ऊपर दर्शा दूँ, सो यहाँ पर किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा, ऑन। सो ऑन प्रेपोजिशन बेसिकली वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर वो किसी चीज़ के ऊपर की स्थिति को दर्शाता है। सो ऑन ऑलवेज शोज आउटसाइड ऑफ समथिंग, और ऑन समथिंग, के ऊपर। अगर मैं कहूँ के ऊपर वाली स्थिति को दर्शाने के लिए अगर मुझे किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है, सो मैं केवल और केवल ऑन का प्रयोग करूँगा। तो इन अंदर की स्थिति को दिखाता है, किसी चीज़ के इनसाइड को दिखाता है, और ऑन जो है वो किसी के सरफेस पे स्थित किसी चीज़ को दिखाता है। यदि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के बाद घट रही हो, तो वहाँ पर हम एक प्रेपोजिशन जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होता है आफ्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड, The train arrived dash I had reached the station। So गाड़ी आई मेरे आने के बाद,
सो यहाँ पर जो उपयुक्त प्रपोजिशन है, जहाँ पर मैं और मेरी स्थिति पहले घटित हो रही है और ट्रेन बाद में आती है, तो ऐसी किसी स्थिति पर जहाँ पर कोई भी चीज़ हैपन हो रही हो किसी चीज़ के बाद, हम जो इस प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं वो होता है आफ्टर। व्हाट? आफ्टर। सो द ट्रेन अराइव, ट्रेन आई, आफ्टर के बाद आई हैड रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। सो हम किस प्रोविजन का यूज़ करते हैं? जहाँ पर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के बाद घटित हो रही हो। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पॉइंट इस बॉक्स से जो कि पहले है। सो ये पहले की स्थिति को दर्शाता है। सो ये कौन सा प्रपोजिशन होता है? बिफोर। सो यदि कोई भी प्रपोजिशन जहाँ पर कोई भी चीज़ पहले घटित हो रही हो, वहाँ पर हम बिफोर नाम के प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम, वह आया मुझसे पहले। सो कौन पहले आया? वह। सो यहाँ पर जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा वो होगा बिफोर। तो बिफोर पहले की या पूर्व की स्थिति को बताता है। तो हमारे YouTube चैनल बैक बेंचर्स 592 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।